बृहस्पति यानी गुरु, इनकी ना दो दृष्टियां बड़ी फेमस है, 5वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि तो हर प्लैनेट की होती है। और इसमें भी अगर 9वीं दृष्टि की बात करें तो जो नवम की क्वालिटी होती है ना, नवम भाव की, भाग्य, धर्म, ज्ञान, वो सब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के अंदर भी आ जाता है। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जिस भाव के ऊपर पड़ेगी ना, उस भाव से संबंधित गूढ़ ज्ञान आपको नेचुरली हासिल हो जाता है। हालांकि उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी लाइफ में। इसका रीजन ये है कि जब भी तो आपको ज्ञान हासिल होगा जब वहां से रिलेटेड आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। और उसमें अगर कोई ग्रह भी बैठा है ना, उस ग्रह से रिलेटेड भी आपको ज्ञान हासिल हो जाता है। जैसे बृहस्पति किसी का पहले भाव में है तो बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पे पड़ी। अब नवम भाव में जो राशि है, नवम भाव खुद, और उसमें जो ग्रह है, उसकी क्वालिटी, उसका ज्ञान खुद ही हासिल हो जाता है। ठीक है ना। और बात यह है कि इस ज्ञान को जब व्यक्ति यूज करना शुरू करता है ना, तो उसके भाग्य में परिवर्तन भी आ जाता है। चौथे भाव में किसी का बृहस्पति होगा तो 12वें भाव से संबंधित ज्ञान आ जाता है, इन्वेस्टमेंट्स का, खर्चों का, लग्जरी का। ठीक है ना। 7वें भाव में बृहस्पति होगा तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ गई, भाई बहनों का, ट्रैवल का, कम्युनिकेशन की जो एक अकल होती है वो 7वें बृहस्पति वाले के पास खूब होती है। ठीक है ना। तो आप ये चेक कीजिए आपका बृहस्पति कहाँ है और उसकी 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। ठीक है ना। तो आपको अपने आप ही थोड़ी समझ आ जाएगी कि यहाँ का ज्ञान क्यों आपको हासिल है।